गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गरीबी पर और जानेंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए सरल एवं प्रेरणादायक। पहला टॉपिक रहेगा हमारा भूमिका। देन हम बात करेंगे गरीबी का अर्थ। देन हम जानेंगे प्रमुख कारण। देन हम गरीबी के प्रकार जानेंगे। देन हम बात करेंगे गरीबी के दुष्परिणाम पर। देन हम देखेंगे गरीबी दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। अंत में उपसंहार। आइए शुरुआत करते हैं एक स्लोगन के साथ। स्वदेशी का लो संकल्प, देश से गरीबी मिटाने का यही है विकल्प। स्वदेशी। भूमिका। पहला टॉपिक रहेगा भूमिका। भारत एक विकासशील देश है जहां अनेक समस्याएं समाज की प्रगति में बाधा बनती हैं। इन समस्याओं में गरीबी सबसे गंभीर समस्या मानी जाती है। गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसरों को भी प्रभावित करती है। आज भी हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करती है। इसलिए गरीबी को समाप्त करना राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा गरीबी का अर्थ। गरीबी का अर्थ है ऐसी स्थिति जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरा नहीं कर पाता। गरीबी में जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है और व्यक्ति को अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यह समाज में असमानता और पिछड़ेपन को जन्म देती है। गरीबी के प्रमुख कारण। भारत में गरीबी कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जनसंख्या में वृद्धि होना। बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और सभी लोगों को रोजगार तथा पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती। इसके अलावा बेरोजगारी भी गरीबी का मुख्य कारण है। जब लोगों को काम नहीं मिलता तो वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। शिक्षा की कमी, अशिक्षा और कौशल का अभाव भी गरीबी को बढ़ावा देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, छोटे किसानों की खराब स्थिति और उद्योगों की कमी के कारण भी गरीबी बनी रहती है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं भ्रष्टाचार, असमान धन वितरण, महंगाई तथा सरकारी योजनाओं का सही ढंग से लागू न होना भी गरीबी के प्रमुख कारणों में शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गरीबी के प्रकार। इसमें हम जानेंगे कि कितने प्रकार की होती है गरीबी। गरीबी कई प्रकार की होती है, जैसे निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी तथा ग्रामीण गरीबी। आइए जानते हैं इनके बारे में संक्षेप में। निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जब व्यक्ति को भोजन, कपड़ा और आवास जैसी आवश्यकताएं भी उपलब्ध नहीं होती। सापेक्ष गरीबी में व्यक्ति समाज के अन्य वर्गों की तुलना में कम सुविधाएं प्राप्त करता है। ग्रामीण गरीबी गांव में अधिक देखने को मिलती है, जहां रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। इसके अलावा शहरी गरीबी भी बढ़ रही है, जहां लोग झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं। गरीबी के दुष्परिणाम। गरीबी के दुष्परिणाम अत्यंत गंभीर होते हैं। गरीबी के कारण
लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, जिससे कुपोषण, बीमारियां फैलती हैं। गरीब परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते, जिससे अशिक्षा बढ़ती है। गरीबी के कारण बाल मजदूरी, भिक्षावृत्ति, अपराध और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कई बार गरीबी से परेशान होकर लोग गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, जिससे असामाजिक असंतुलन पैदा हो जाता है। गरीबी देश की प्रगति में भी बाधा बनती है और आर्थिक विकास धीमा हो जाता है। आइए जानेंगे गरीबी को दूर करने के उपाय। गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। रोजगार के अवसर बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। उद्योगों की स्थापना, स्वरोजगार को बढ़ावा और ग्रामीण विकास से गरीबी कम की जा सकती है। शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना चाहिए ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और राशन व्यवस्था को सही ढंग से लागू करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण, भ्रष्टाचार पर रोक और समान धन वितरण से भी गरीबी को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है। अंत में उपसंहार कहा जा सकता है कि गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक अभिशाप है। यदि समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो यह देश की प्रगति में बड़ी बाधा बन सकती है। इसलिए आवश्यक है कि हम सभी मिलकर गरीबी हटाने की दिशा में ठोस कदम उठाएं और एक समृद्ध तथा विकसित भारत का निर्माण करें। आइए 2 लाइनों के साथ विराम देते हैं इस निबंध को। गरीबी हटेगी तभी देश बढ़ेगा, हर व्यक्ति खुशहाल जीवन जिएगा। जय हिंद, जय भारत। Thank you guys for watching this and don't forget to like and subscribe my channel. Thanks guys.